बच्चे ही तो हैं, ये वो जुमला है जो हम अक्सर सुनते हैं जब स्कूल्स में बुलिंग की बात होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बुलिंग वाकई सिर्फ बच्चों की शरारत है, या फिर हम एक ऐसे मसले को नजरअंदाज कर रहे हैं जो किसी बच्चे की पूरी जिंदगी बदल सकता है। जरा गौर फरमाएं, हर ट्रेजेडी अचानक नहीं होती, कुछ ट्रेजेडीज धीरे धीरे तैयार होती है, रोजाना की खामोशियों में, अनसुनी शिकायतों में और उन आवाजों में जो मदद मांगती रहती है मगर कोई सुनता नहीं है। नाजरीन, जयपुर की 9 साल अमायरा की मौत ने इस सवाल को दोबारा जिंदा कर दिया है। एक ऐसी बच्ची जो बताया जाता है कि 1.5 साल तक बुलिंग का शिकार रही, उसने मदद मांगी, उसके वालिदैन ने शिकायत भी की, लेकिन उसकी आवाज सिस्टम के शोर में खो गई और फिर एक दिन वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन नाजरीन, ये कहानी सिर्फ जयपुर की नहीं है। रिपोर्ट्स एक ऐसा मंजर पेश करती हैं जहां क्लासरूम्स सिर्फ तालीम के मरकज नहीं रहे, बल्कि कई जगहों पर एंजाइटी, इंटिमिडेशन, स्कूल गैंग्स, बुलिंग और स्टूडेंट टीचर डिस्कनेक्ट जैसे मसाइल भी नजर आ रहे हैं। बुलिंग को अक्सर मजाक समझा जाता है, किसी का निकनेम रख देना, बार बार उसकी तौहीन करना, उसे ग्रुप से अलग कर देना, उसकी शक्ल, लहजे या बैकग्राउंड का मजाक उड़ाना। मगर साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बुलिंग कोई बेजरर मजाक नहीं, ये एक इंसान को बार बार नीचा दिखाने और उसकी सेल्फ वर्थ को तोड़ने का अमल है। सबसे खतरनाक बात यह है कि बुलिंग के निशान अक्सर नजर नहीं आते। टूटा हुआ हाथ या जख्मी चेहरा तो फौरन नजर आ जाता है, लेकिन टूटता हुआ कॉन्फिडेंस, खत्म होती एतमादी और अंदर ही अंदर बढ़ती तन्हाई किसी रिपोर्ट कार्ड में नहीं लिखे होते। नस्लों से हम अपने आप को कुछ खतरनाक गलत फहमियों से तसल्ली देते आए हैं। हम कहते हैं बच्चे ही तो हैं, इससे वो मजबूत बन जाएंगे, और अक्सर ये भी कहते हैं कि हमने भी ये सब झेला है। लेकिन ऐसे जुमले अक्सर जुल्म और बेरहमी को मामूल समझने का बहाना बन जाते हैं। नाजरीन, रिसर्च बताती है कि जो बच्चे बुलिंग का शिकार होते हैं उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और दूसरी ज़हनी परेशानियों का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर सवाल उठता है, जब एक बच्चा तकलीफ में हो तो उसे सबसे पहले कौन पहचाने? टीचर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या वालिदैन? हकीकत यह है कि स्कूल सिर्फ सिलेबस मुकम्मल करने की जगह नहीं होती। स्कूल बच्चों के लिए सेफ्टी नेट भी होते हैं, ऐसी जगह जहां उनकी बात सुनी जानी चाहिए और उनके रवैये में आने वाली तब्दीलियों को समझा जाना चाहिए। कश्मीर के मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि स्कूल को सिर्फ लर्निंग सेंटर्स नहीं बल्कि इमोशनल सपोर्ट सिस्टम्स बनना होगा। टीचर्स को ये ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि वो डिस्ट्रेस, आइसोलेशन और बुलिंग के वार्निंग साइंस को पहचान सके, क्योंकि नाजरीन, हर ट्रेजेडी से पहले कुछ इशारे होते हैं। कोई बच्चा अचानक खामोश हो जाता है, कोई स्कूल जाने से घबराता है, कोई तन्हा रहना पसंद करता है, कोई बार बार मदद मांगने की कोशिश करता है। नाज़रीन, सवाल ये नहीं कि हमारे स्कूल्स में बुलिंग होती है या नहीं, सवाल ये है कि जब कोई बच्चा मदद के लिए पुकारता है तो क्या हम वाकई उसकी बात सुनते हैं? क्योंकि ट्रेजेडी उस दिन शुरू नहीं होती जब कोई बच्चा टूट जाता है, ट्रेजेडी उस दिन शुरू होती है जब उसकी पहली फरियाद अनसुनी रह जाती है। फिलहाल इस पे गौर जरूर फरमाइएगा। आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।